बिरगांव के विभिन्न मुद्दों को लेकर और साथ ही जो बिरगांव नगर निगम के जो 4 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं महापौर जी के, उनके कार्यों को लेकर हम हमारे साथ सीधा जुड़ेंगे भाजपा कार्यकर्ता के सूरज जी। क्या कहना? माननीय मोतीलाल साहू जी का कार्यकाल सबसे बेस्ट रहा है 2 सालों का। उन्होंने जो 10 साल में नहीं हो सका, उन्होंने 2 साल में कर दिखाया। आप देखिए पूरे रायपुर ग्रामीण में हर्ष और उल्लास का माहौल है। 100 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा का स्वीकृति उन्होंने यहाँ रायपुर ग्रामीण के वासियों को दिया है और आने वाले समय में निरंतर और भी विधानसभा में वो बहुत सारी चीज़ों को पारित कराने के लिए लगे हुए हैं, जैसे कि अंडर ओवरब्रिज है, रोड नाली, बिजली पानी की समस्याएं जहाँ हैं उसको निदान करने की जो कल्पना उन्होंने देखी है। रायपुर ग्रामीण को एक बहुत अच्छा विकल्प उन्होंने चुना रायपुर ग्रामीण को आगे बढ़ाने के लिए, उसके लिए वो निरंतर प्रयास कर रहे हैं और इन 2 सालों में जो 10 साल में नहीं हो सका उन्होंने 2 साल में कर दिया। बिरगांव तो लेकिन कांग्रेसियों का गढ़ है। हमेशा देखा जाता है कि पार्षदों में भी कांग्रेस के पार्षद ज़्यादा जीतते हैं। महापौर में अगर एक बार को छोड़ दे तो लगभग कांग्रेस के यहाँ पास महापौर बनते हुए आ रहे हैं। इस बार सीधा चुनाव है महापौर के साथ में, तो क्या लगता है, क्या पुण्य है? हमारा एक ही संकल्प है, भारतीय जनता पार्टी कमल का फूल निशान है हमारा। जिसको भी टिकट मिलेगा हम उसको कमल के फूल के हिसाब से देखेंगे और उसके लिए पूरा कार्य करेंगे और 40 के 40 वार्ड और निगम में भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बनाने का दृढ़ संकल्प अभी से लेते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हो न्यूज़ CG 24। आज हम पहुंचे रायपुर ग्रामीण विधानसभा के बिरगांव क्षेत्र में। जी हां, आज हम बात करेंगे बिरगांव के विभिन्न मुद्दों को लेकर और साथ ही जो बिरगांव नगर निगम के जो 4 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं महापौर जी के, उनके कार्यों को लेकर हमारे साथ सीधा जुड़ेंगे भाजपा के कार्यकर्ता और साथ ही एक समाज सेवक के रूप में अपने आप में जाने पहचाने वाले ऐसे शख्स जो कोई परिचय के मोहताज नहीं है। हमारे साथ सीधा जुड़ेंगे भाजपा कार्यकर्ता के सूरज जी। क्या कहना उनका? सर, सबसे पहले आपका न्यूज़ CG 24 में बहुत बहुत स्वागत करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। मैं सबसे पहले जय श्री राम और आपके CG न्यूज़ 24 का अभिवादन करता हूं कि आपने मुझे आज यहाँ आए और आज रूबरू होने का एक मौका मिला मुझे। सर, 2 वर्ष पूर्ण हो गए क्षेत्रीय विधायक मोतीलाल साहू के कार्यकाल को लेकर। सबसे पहले उनके कार्यकाल को लेकर बात करते थे। 2 जो वर्ष हुए हैं उसमें अभी तक के जो बिरगांव के लिए ऐसे कौन कौन से विकास कार्य हुए हैं जो जनता को फ़ायदा पहुंचा, उसके कार्यकाल को आप कैसे देखते हो? भैया एकदम स्पष्ट जवाब में अगर मैं एक बात बोलूं तो आप देख सकते हैं बीते कार्यकाल में जो कांग्रेस की सरकार थी, उस कार्यकाल से लेकर अभी तक के कार्यकाल में माननीय मोतीलाल साहू जी का कार्यकाल सबसे बेस्ट रहा है 2 सालों का। उन्होंने जो 10 साल में नहीं हो सका, उन्होंने 2 साल में कर दिखाया। आप देखिए पूरे रायपुर ग्रामीण में हर्ष और उल्लास का माहौल है। 100 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा का स्वीकृति उन्होंने यहाँ रायपुर ग्रामीण के वासियों को दिया है और आने वाले समय में निरंतर और भी विधानसभा में वो बहुत सारी चीज़ों को पारित कराने के लिए लगे हुए हैं, जैसे कि अंडर ओवरब्रिज है, रोड नाली, बिजली पानी की समस्याएं जहाँ हैं उसको निदान करने की जो कल्पना उन्होंने देखी है। रायपुर ग्रामीण को एक बहुत अच्छा विकल्प उन्होंने चुना रायपुर ग्रामीण को आगे बढ़ाने के लिए, उसके लिए वो निरंतर प्रयास कर रहे हैं और इन 2 सालों में जो 10 साल में नहीं हो सका उन्होंने 2 साल में कर दिया। देखा जाता है कि आप लगातार आम जनता के सुख दुख में पहुंचते हो। आप अलग अलग क्षेत्र में सामाजिक कार्यों से और साथ ही राजनीतिक गतिविधियों में भी आप जाते रहते हो। तो जैसा आम जनता आपसे मिलते हैं तो क्षेत्रीय विधायक मोतीलाल साहू जी के बारे में क्या चर्चा होता है, मतलब क्या कहते हैं जनता उस बारे में? देखिए, जनता का भी बहुत अच्छा ओपिनियन है। आप सिर्फ रायपुर ग्रामीण की बात करेंगे, सिर्फ रायपुर ग्रामीण की बात नहीं है, पूरे प्रदेश की बात है। पूरे प्रदेश में माननीय मोतीलाल साहू जी का बहुत अच्छा नाम है और बहुत ही अच्छे विधायक है वो। और सबके सुख दुख में आप देखिए, किसी के यहाँ जन्मदिन है या किसी के यहाँ शादी है या किसी के सुख दुख में भी जाने की बात है तो उनको आप उनको बस सूचना मिल जाए कि यहाँ सुख है और वहाँ दुख है तो हर जगह जाते हैं। ऐसा कोई जाके उनको बुलाने की ज़रूरत नहीं है कि विधायक जी आपको आना पड़ेगा और कोई कार्ड लेके पहुंचना पड़ेगा कि नाम लिखवाना है, नंबर लिखवाना है, ये सब की ज़रूरत नहीं है। वो इतने टच में रहते हैं अपने धरातल के कार्यकर्ताओं के साथ में, कार्यकर्ताओं के एक फ़ोन से ही वो कहीं भी पहुँच जाते हैं। सर, बात करते हैं आप जिस क्षेत्र में रहते हैं वहाँ के क्षेत्र वासियों के बारे में और साथ ही हम बात करेंगे बिरगांव नगर निगम के बारे में। बिरगांव नगर निगम को 4 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं महापौर नंदलाल देवांगन जी को, तो उनके कार्य आपको कैसे लगा 4 साल का? देखिए, माननीय नंदलाल देवांगन जी
जो महापौर है जिनका 4 वर्ष यहाँ बीत चुका है, तो उसमें मेरे को कहीं ऐसा नहीं लगता कि वो कोई भी विकास की योजना को लाए हो। अगर लाए हो तो धरातल में दिखा दे हो। वो सिर्फ बैनर पोस्टर और घर पे ही दिखते हैं, वो नगर निगम में दिखते नहीं हैं। ये मेरी व्यक्तिगत बात नहीं है, ये क्षेत्र की जनता भी बोलती है। आप क्षेत्र की जनता से भी इस बारे में रूबरू हो सकते हैं। बिरगांव तो लेकिन कांग्रेसियों का गढ़ है। हमेशा देखा जाता है कि पार्षदों में भी कांग्रेस के पार्षद ज़्यादा जीतते हैं। महापौर में अगर एक बार को छोड़ दे तो लगभग कांग्रेस के यहाँ पास महापौर बनते हुए आ रहे हैं। इस बार सीधा चुनाव है महापौर के साथ में, तो क्या लगता है, क्या पुण्य रहेगा इस बार? देखिए, आपने बहुत अच्छा सवाल किया है ये, और मैं इसका बहुत अच्छा एक उत्तर देता हूँ आपको। आपने कहा कि बिरगांव जो है कांग्रेस का गढ़ रहा है। आप बहुत गलत बात बोल रहे हैं। छत्तीसगढ़ की कल्पना को स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने देखा था, और छत्तीसगढ़ को अटल बिहारी वाजपेयी जी ने ही बनाया है। तो हमने बनाया है तो हम ही संवारेंगे। और बस बिरगांव बस की बात नहीं, पूरी प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की गढ़ है। और पूरे प्रदेश में आप देखिए, जिस हिसाब से पूरे प्रदेश की क्या पूरे देश की बात देखिए, आज भारतीय जनता पार्टी की परचम हर जगह लहरा रही है। और आने वाले समय में जो ये निकाय चुनाव भी है, यहाँ भी भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार बनेगी। बिरगांव के साफ सफाई व्यवस्था को लेकर बात करते हैं, पूरा 40 वार्डों को लेकर, जिसमें कांग्रेस के भी पार्षद है, भाजपा के भी पार्षद है। तो सर, यहाँ के जो साफ सफाई व्यवस्था है, स्ट्रीट लाइट व्यवस्था है, जो शिक्षा की व्यवस्था है, और साथ ही जो हम ऐसे अन्य विभिन्न और व्यवस्थाओं के बारे में बात कर सकते हैं जो निगम के अंतर्गत में आते हैं, तो उन व्यवस्थाओं को लेकर जनता में, क्यों आप आम जनता के बीच जाते हो, बैठकें होती है आपके आम जनता के साथ में, कई कार्यक्रमों में जाते हो, कई प्रदर्शनों में भी जाते हो निगम के, तो उसमें आपको क्या सुनने के लिए मिलता है? देखिए, अभी ऐसा है कि माननीय विधायक जी लगातार हर वार्डों में हर उस पार्षद के पास पहुंच रहे हैं। और जो हमारे रायपुर ग्रामीण के विधायक प्रतिनिधि है, जो कि विधायक जी के सुपुत्र है मैकमिलन जी, वो भी निरंतर हर वार्डों में जा रहे हैं, पार्षदों से मिल रहे हैं, अपने कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं, अपने भाजपा के वरिष्ठ नेताओं से भी मिल रहे हैं, और लगातार उनके संपर्क में रहते हैं। वार्डों में जो साफ सफाई, बिरगांव निगम हालांकि कांग्रेस के हाथ में है अभी, लेकिन वो जो दिशा निर्देश देते हैं वो दोहरा दिशा निर्देश देते हैं। दोहरा का मतलब ये है कि जिस वार्ड में कांग्रेस के पार्षद है, वो वहाँ निगम के सफाई कर्मचारियों को ज़्यादा भेजते हैं, और जिस वार्डों में भाजपा के पार्षद है वहाँ वो साफ सफाई के कर्मचारियों को भेजते नहीं हैं। नाली से जो कचरा निकलता है वो 2-2, 3-3 दिन तक पड़े रहता है, उसमें से कीड़े बाहर निकलते हैं और बहुत ही गंदा माहौल है। उसके बाद जब विधायक जी के पास में ये सारी बातें जाते हैं तो विधायक जी खुद धरातल में पहुँच के निर्देश देते हैं कि ऐसा कार्य नहीं होना चाहिए। हमने जब कांग्रेस की सरकार रही यहाँ, तब हमने भी विपक्ष में रहा, यहाँ विपक्ष में रह के हमने कार्यों को देखा है, लेकिन दोहरा नीति हमने कभी नहीं की है। हम जनता का विकास चाहते हैं, चाहे सरकार कांग्रेस की रहे चाहे बीजेपी की रहे, जनता को हर तरह से सुख सुविधा मिलना चाहिए। सर, वही महापौर चुनाव को लेकर भी बात करते हैं कि इस बार बहुत सारे दावेदार लोग सामने आ रहे हैं, तो महापौर चुनाव को लेकर आप भी मतलब आपके घर में मतलब वाइफ को, अपने वाइफ को आप दावेदारी के रूप में इस बार पेश कर रहे हैं, जो एक समाज सेविका के रूप में जाने जाते हैं, तो क्या है सर दावेदारी के लिए आपका महापौर चुनाव? देखिए, राजनीतिक में मैं कई वर्षों से सक्रिय रहा हूँ और विभिन्न पदों में भी रहा हूँ मैं, और एक समाज सेवा के दृष्टिकोण से मैं हमेशा एक नीचे स्थल से लेके ऊपर तक के ये यहाँ तक के आने का जो प्रयास रहा है वो हमने मेहनत के दम पे यहाँ तक पहुँचे हैं। तो जैसे कि आप बिरगांव नगर निगम आपका सामान्य महिला है, तो हमारी भी एक ईर्ष्या है, तो हमने इसलिए हमारी धर्मपत्नी को महापौर का दावेदार बनाया है। और पार्टी का जो दिशा निर्देश होगा हम उसको स्वीकार करेंगे, और पार्टी के दिशा निर्देश से ही हम आगे का कार्य करेंगे। अभी तो फिलहाल भारत देश स्वतंत्र हुए इतने साल, इतने वर्ष हो चुके हैं, तो हर किसी को स्वतंत्रता है अपनी बात को रखने के लिए। उस स्वतंत्रता को देखते हुए हमने अपनी धर्मपत्नी का दावेदारी को प्रस्तुत किया है, और पार्टी की जो दिशा निर्देश होगी उसको पूर्ण रूप से हम पालन करेंगे। और हमारा एक ही संकल्प है, भारतीय जनता पार्टी कमल का फूल निशान है हमारा। जिसको भी टिकट मिलेगा हम उसको कमल के फूल के हिसाब से देखेंगे और उसके लिए पूरा कार्य करेंगे। और 40 के 40 वार्ड और निगम में भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बनाने का दृढ़ संकल्प अभी से लेते हैं। सर, न्यूज़ CG 24 को अपना कीमती समय दिया, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।